अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन 2024 के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया फौज। नाज़रीन, इंतखाबात की आमद है और हम देख रहे हैं कि तैयारियां तमाम सियासी पार्टियों की जानिब से जारी हैं, लेकिन अवाम की तैयारी करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल हम बात करें हलकों की कि पिछले 5 सालों में हलकों में कितना काम हुआ है और कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार थे जो कि वहाँ पर बरसरे इक़्तिदार रहे लेकिन कुछ ख़ास काम नहीं कर सके, ताकि हमारे तमाम वोटर्स को एक गाइडेंस मिल सके कि उन्होंने अपना उम्मीदवार कैसे चुनना है और किसे चुनना है। नाज़रीन, इंतखाबात से कबल खानेवाल के शहरी भी मसाइल का हल ना होने की वजह से परेशान दिखाई देते हैं और हमारा हलका भी खानेवाल का ही है। जिन 2 हलकों पे आज हम बात करने जा रहे हैं, हलका NA 145 खानेवाल, जबकि हलका NA 221 जो कि टंडो मोहम्मद खान का है। पहले खानेवाल का जायजा लेंगे। इंतखाबात से कबल खानेवाल के शहरी भी हम बता रहे थे जिस तरीके से कि वो भी परेशान दिखाई देते हैं कि उनके मसले भी खास कोई हल नहीं हुए। शहरियों का कहना है कि वो आइंदा इंतखाबात में गरीब आवाम के मसाइल हल करने वाले नुमाइंदों को ही चुनेंगे। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे अशरफ गादी ने रिपोर्ट तैयार की है, पहले आपको वो दिखाते हैं। जिला खानेवाल की आबादी 33,64,000 नफूस पर मुश्तमिल है और जिला भर में मर्दों खवातीन वोटर्स की तादाद 19,42,633 और NA 145 में वोटर्स की कुल तादाद 4,61,408 है। इस जिला से मुख्तलिफ अदवार में डाहा, खग्गे, हरात, सैयद, मेतले, बोतले, रंधावे, वाले और नियाजी बरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद कामयाबी हासिल करते रहे हैं। लास्ट टाइम भी जब इलेक्शन हुए थे तो कम मार्जिन से नून लीग जीती थी, तो इंशाल्लाह इस बार पोजीशन तब्दील है और PTI एक अच्छे मार्जिन के साथ इलेक्शन जीतेगी। खानेवाल की यूथ जो है वो अभी भी PTI की मोहब्बत में गिरफ्तार है। मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असम्बली मोहम्मद खान डाहा ने इस हल्का में अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबों पर काम शुरू करवाए। हमेशा से खानेवाल मुस्लिम लीग नून का ही किला रहा है और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं वही मेरे ख्याल में इस दफ़ा जो है वो विन करेंगे। इंशाल्लाह खानेवाल जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से विन करेगा। उनका जो साबका रिकॉर्ड खानेवाल का उठाकर देख लें, उन्होंने बड़ी वर्किंग किया, बड़ा काम किया हुआ है। 3 अरब के रोड लाहौर मोड़ ता मखदूमपुर, हुसैनी चौक ता अब्दुल हकीम, खालकाबाद ता कबीरवाला, खोखराबाद ता 88 रोड, चौक जसवंत नगर ता SP चौक, स्टेशन चौक ता सिटी पार्क रोड, फुटबॉल चौक ता स्टेडियम रोड और अंडरपास शामिल हैं। जबकि नकासी आपके मसाइल हल करने के हवाले से 21 किलोमीटर पर मुश्तमिल 1 अरब की लागत से सेवरेज की तामीर और 45 करोड़ की खतीर रकम से शहर भर में टफ टाइल के मंसूबे और गैस के प्रेशर करने के लिए अवान चौक ता तारकाबाद नई गैस पाइपलाइन बिछाने के मंसूबे के साथ साथ 10 चक, 84 और 88 चक समेत फरीदकोट और निजामपुर में 40 करोड़ रुपए की लागत से नई गैस पाइपलाइन और 1 अरब की खतीर रकम से बिजली के मंसूबों पर इस हल्का में काम करवाए गए। मगर इसके बावजूद इस हल्का के अवाम मुंतखब नुमाइंदों से खासे मायूस और शिकवे करते दिखाई देते हैं। 2024 के इलेक्शन में हम किसी को वोट नहीं देंगे, जब सुनवाई नहीं होती वोट किसको दें? गंदगी की मुश्किलात है, पीने का पानी की मुश्किलात है, हमारे को हर तरह की मुश्किलात है, मच्छर खामे है रात में। MP MN यहाँ किया क्या है मुझे ये बताएं। यहाँ पे बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े दावे किए MP MN ने कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये आप शहर का सारा नज़ारा आप देख रहे हैं कि किस कदर आवाम को गुजरने में मुश्किलात हैं, किसी ने कुछ भी नहीं किया है। बिलाली मस्जिद रोड और गरीब नवाज रोड टूट फूट का शिकार हैं और यहाँ का सीवरेज का निज़ाम भी नकारा हो चुका है। सर हमारा काम ही नहीं होता है। MN MP आते हैं, हम उनको भी बात करते हैं, इधर ना कोई नाली साफ करने वाला आता है, ना कोई सफाई वाला आता है। हर चीज़ में महंगाई कर दी है, मनमानी रेट ले रहे हैं दुकानदार, इससे हमारे रोजगार भी हमारा ख़त्म कर दिया इन्होंने, तो क्या हम इनको वोट दें? खानेवाल के शहरियों का कहना है कि वो आइंदा जनरल इंतखाबात में ऐसे उम्मीदवारों को वोट देंगे जो उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर सकें। कैमरामैन राहिल अब्बासी के साथ मोहम्मद अशरफ गादी, आज न्यूज़ खानेवाल। आवाम की भी आपने बातें सुनी कि वो भी काफ़ी ज़्यादा मायूस नज़र आते हैं। हमारी रिपोर्ट तैयार की थी अशरफ गादी ने, वहाँ पर ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं इसी पर बात करेंगे। अशरफ गादी एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि लाहौर के ब्यूरो चीफ सलीम शेख भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे तज्जिया लेंगे वहाँ की सियासत के हवाले से। पहले अशरफ गादी आपसे जानना चाहेंगे, आप जब हल्के में गए आपने क्या सूरत हाल देखी, वहाँ पर कितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ है, ख़ास तौर पर सीवरेज लाइन्स के ऊपर कितना काम हो सका है, क्योंकि यहाँ पर इस इलाके में सबसे बड़ा मसला ये भी है। यहाँ के अहम मसाइल में नाकिस सेवरेज सिस्टम, तजावजात की भरमार और बेरोजगारी के मसाइल शामिल हैं, जबकि मुख्तलिफ अदवार में बरसरे इक़्तिदार रहने वाले मेंबरान कौमी व सूबाई असम्बली ने इन हल्कों में तरक्याती मनसूबों समेत दीगर अवामी मसाइल तो हल किए, मगर आज भी खानेवाल की अवाम मसाइल से दो चार है और साबका हुकूमतों और मुंतखब नुमाइंदों से शिकवे करते दिखाई दे रहे हैं। जी अच्छा अशरफ गादी, ये बता दीजिएगा, आपने बहुत सारे नाम गिनवाए, लेकिन पिछले 5 सालों में यहाँ पर बरसर इक़्तिदार कौन सा नुमाइंदा था
اور کیا وجہ رہی کہ وہ اس طریقے سے کام نہیں کر سکے؟ آیا فنڈز نہیں ملے ان کو یا پھر کوئی اور وجہ؟ کیونکہ یہ مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا ہے اور یہاں پر جو ہے ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کے ہی امیدوار کامیاب ہوتے رہے ہیں. گزشتہ 2 مرتبہ جو ہے 2 الیکشنوں میں جو ہے یہاں سے مسلم لیگ نون کے محمد خان ڈاہا کامیاب ہوتے رہے ہیں اور انہوں نے اپنے دور اقتدار میں یہاں پر ترقیاتی منصوبوں پر بھی کافی کام کروائے ہیں، مگر ابھی بھی کافی کام ایسے ہیں جن پر کام ہونے والا ہے، جس سے عوام جو ہے وہ خاصی پریشان دکھائی دے رہی ہے. اور عوام کا یہی کہنا ہے کہ آئندہ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں وہ اپنے ایسے نمائندوں کو اب ووٹ دیں گے جو ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کر سکیں. ٹھیک، اشرف قادری ہمارے ساتھ رہے گا. اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ہے بیورو چیف لاہور سلیم شیخ نے بھی. سلیم، آگے سے دیکھ رہی ہیں اس حلقے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہاں پر پہلے ہم دیکھ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے نمائندے برسر اقتدار رہے ہیں، لیکن یہاں کے عوام کافی مایوس ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کچھ یہاں پہ ترقیاتی کام ہوئے لیکن تعلیم کے شعبے میں یا پھر ہیلتھ کے شعبے میں کوئی خاص کام نہیں ہو سکا. آئی پی پی آنے کے بعد 2024 کے الیکشن میں آپ کوئی سیاسی منظرنامہ چینج ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس حلقے میں خاص طور پر؟ جی دیکھیے، بالکل جو ہے مسلم لیگ نون کے ہوتے ہوئے جو ہے اس وقت خانیوال کی حلقہ 145 میں کوئی بڑی تبدیلی متوقع نہیں ہے، کیونکہ جو اس وقت امیدوار ہیں اور ان کو مسلم لیگ نون کی طرف سے ٹکٹ بھی مل گیا ہوا ہے اور محمد خان ڈاہا ہے اور یہ مسلسل جو ہے 2 بار وہاں سے جیت چکے ہیں اور تیسری بار ان کو ٹکٹ جو ہے وہ ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ ان کو کنفرم بھی کر دیا گیا ہے کہ یہ آئندہ مسلم لیگ نون کے ہی امیدوار ہوں گے. تو لہذا جو صورتحال اس وقت بظاہر بن رہی ہے، اور 2018 میں تو صورتحال یہ تھی کہ مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ جیتنے نہیں دیا جا رہا تھا، اور لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار جیت گئے تھے اور پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ہار ہوئی تھی. اچھا سلیم شیخ، سیاسی جماعتوں میں اتحاد بنتا ہے اور پھر ٹوٹتا ہے. کاف لیگ اور نون لیگ، آئی پی پی اور پی پی اپنے اپنے محاذ مضبوط کر رہے ہیں. آئندہ کے منظرنامے سے کیا توقعات ہیں؟ جی دیکھیے، آئندہ کے جو منظرنامے ہیں، اگر اتحاد بن رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، کوئی پارٹی میں آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ خانیوال خصوصاً 145 جو ہے این اے میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ایک تو استحکام پاکستان پارٹی جو بنی ہے اس نے جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فارمولہ طے کر لیا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ. اس میں صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک ان کے پاس کوئی امیدوار وہاں پر نہیں ہے، اور اگر کوئی امیدوار آئے گا بھی تو وہ اتنا مضبوط امیدوار نہیں ہوگا. سلیم شیخ، یہ تو ہو گئی سیاسی منظرنامے کی بات، لیکن عوام پریشان ہے. عوامی مسائل کب حل ہوں گے؟ ترقیاتی کام بھی نہیں ہو سکے، پھر سیوریج، صحت، تعلیم اور پینے کے صاف پانی کے مسائل بھی حل نہیں ہو سکے. کیا وجہ ہے؟ یہ کیسے حل ہو پائیں گے؟ کس کو منتخب کیا جانا چاہیے؟ جو 145 حلقہ ہے وہ بھی کوئی اتنا اس میں وہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی امیدوار جیتے اور وہاں پر جو ہے وہ سارے کا سارا بجٹ دے دیا جائے. ضرور ڈیولپمنٹ ہوگی، وہاں پر سیوریج کے کام بھی ہوں گے، پینے کا پانی بھی جو ہے وہ صاف فراہم کیا جائے گا جو بھی کوئی حکومت میں آئے گا، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آتے ہی جو ہے وہ سارے ترقیاتی کام جو ہے وہ خانیوال کی طرف جو ہے وہ موڑ دیے جائیں. اور اگر نون لیگ کے علاوہ یہاں پر کوئی دوسری حکومت آتی ہے تو آئندہ آنے والی حکومت سے کیا توقعات کی جا سکتی ہیں؟ اگر وہ خدا نہ خواستہ اپوزیشن پارٹی کا امیدوار وہاں سے سلیکٹ ہو گیا تو پھر خانیوال میں جو صورتحال ہے وہ مزید جو ہے وہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے خراب ہو سکتی ہے. تاہم اگر حکومتی امیدوار جیتتا ہے تو پھر جو ہے خانیوال کی جو حالت ہے اس میں بہتری کی امید کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، حلقے کی گراؤنڈ ریئلٹیز آپ نے جانی. وہاں پر لوگ کچھ خاصے خوش نظر نہیں آتے، ان کے مسائل اس طریقے سے حل نہیں ہوئے جس طریقے سے پچھلے 5 سالوں میں ہونے چاہیے تھے. اشرف قادری ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اس کے علاوہ سلیم شیخ بیورو چیف لاہور ہمارے ساتھ موجود تھے اور سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اس حلقے کی تفصیل سے ہم نے پورا جائزہ لیا ہے اور اگر دیکھا جائے تو یہاں پر بھی وہی سیم صورتحال ہے. ناظرین، حلقہ 145 خانیوال جس کا ہم نے جائزہ لیا. یہاں لیں گے ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہم بات کریں گے حلقہ NA 221 جو کہ ٹنڈو محمد خان کا حلقہ ہے. اس پر بھی تفصیلاً بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے حلقہ NA 221 ٹنڈو محمد خان کی اور یہاں کے مسائل جاننے کی کوشش کریں گے اور یہاں کے ووٹرز کا اب کیا موڈ نظر آتا ہے اور کس پارٹی کو وہ ووٹ دینا چاہتے ہیں اس بار تاکہ ان کے مسائل حل ہو سکیں. لیکن اگر اس حلقے کا جائزہ لیا جائے تو ملک بھر کی طرح ٹنڈو محمد خان میں بھی عام انتخابات کی تیاریاں تو مکمل کر لی گئی ہیں، لیکن انتخابات میں حصہ لینے والے پیپلز پارٹی کے امیدوار میدان میں آ چکے ہیں.
अगर दीगर जमातों के उम्मीदवारान को देखा जाए तो अब तक अपनी सियासी सरगर्मियों का वो आगाज ही नहीं कर सके हैं, जबकि अवाम ने भी आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के बारे में मिले जुले रद्द-ए-अमल का ही इजहार किया है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अंसार ने रिपोर्ट तैयार की है, पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर इस पर मजीद बात करेंगे। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह टंडो मोहम्मद खान में भी आम इंतखाबात के हवाले से इंतज़ामिया और इलेक्शन कमीशन हरकत में आ गई है और तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ज़िला टंडो मोहम्मद खान में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3,56,000 से ज़ायद है, जबकि यहाँ पर कौमी असम्बली की एक और सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें हैं, जिस पर कई दिहाइयों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारान कामयाब होते आए हैं। आइए यहाँ के शहरियों से जानते हैं कि वो किस कदर अपने मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। मुझे तो कहीं कारकर्दगी इनकी नज़र नहीं आती है। रोडें, सड़कें, गटर, नालियाँ, ये मतलब नहर के जो किनारे हैं, कोई मतलब इंतज़ाम मुझे नहीं साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ये करते हैं। महंगाई तो बहुत बढ़ गई है, हमने अपने घर का खर्चा करने के लिए भी मजबूर है और अब MP और MNA के तरफ से हमें कोई भी हमदर्दी नहीं है। हमारे मुंतखब नुमाइंदे जो आने वाले हैं उनसे ये मुतालबा है कि तालीम के लिए जो है वो अपना किरदार अदा करें। यहाँ तालीम के फ़रोग़ के लिए जो है वो स्कूल की जो हालात हैं आपने देखे हैं, वहाँ वाशरूम नहीं है और तालीम की हालत खस्ता हाली है, तो ज़्यादातर वो तालीम पर ध्यान दें। जो मुंतखब नुमाइंदे थे हमारे, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। क्या किया उन्होंने? किसी चीज़ की सहूलत हमें नहीं दी उन्होंने, किसी चीज़ का कुछ भी काम नहीं किया उन लोगों ने। बेहतरीन कारकर्दगी है। अब भी जैसे ये माशाल्लाह अच्छा काम करेंगे तो वापस आएंगे, अगर नहीं काम करेंगे लोगों के तो नहीं आएंगे। 15 से 20 साल हो गए जो सूबाई जो है हुकूमत पीपल्स पार्टी की रही है। अगर देखा जाए टंडो मोहम्मद खान को तो उसमें आप देखेंगे तो पीने का साफ पानी भी अभी तक मुहैया नहीं हो सका है। बच्चे इस झोपड़ी में रह रहे हैं, हम टोपे टीम में हैं, हमारे को वो भी नौकरियां नहीं मिली। घर बोले थे तुम्हारे को बनवा के देंगे, तोड़ के चले गए। 3 महीने हमारे बच्चे सर पदर हो गए। टंडो मोहम्मद खान के शहरियों का आपने कहना सुना। इनको अपने मुंतखब नुमाइंदों से कई शिकायत तो हैं, लेकिन ये फिर भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यही मुंतखब नुमाइंदे इनकी तकदीर बदलेंगे। मोहम्मद अंसार, आज न्यूज़, टंडो मोहम्मद खान। मोहम्मद अंसार की आपने रिपोर्ट मुलाहिजा की और रिपोर्ट में कुछ उसी तरह के मसाइल हमने देखे, यानी कि बुनियादी मसाइल भी इस हल्के के पूरे नहीं हो सके हैं पिछले 5 साल में। मोहम्मद अंसार ने रिपोर्ट तैयार की है, लिहाजा वो हमारे साथ लाइन पर भी मौजूद होंगे और तजियाकार सुहेल सांगी ने भी हमें ज्वाइन किया है और वो इस हल्के की सियासी सूरत हाल पर अपना तजिया पेश करेंगे। मोहम्मद अंसार, पहले आपकी जानिब आऊँगी, क्या सूरत हाल आपने हल्के में देखी? अब वोटर्स का क्या कहना है? पिछले 5 सालों में जो बरसर इक़्तिदार रहे, कितना काम उन्होंने किया, तरक्याती काम कितने हुए यहाँ पर, ख़ास तौर पर तालीम का शोबा देखा जाए या फिर सेहत का शोबा देखा जाए तो कितना काम हो सका है पिछले 5 सालों में? ये देखें, ये बुनियादी मसाइल तालीम, सेहत और पीने का साफ पानी है। अच्छा। जिसकी वजह से यहाँ के वोटर जो है नाला नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर अपोजिशन जमातों की सरगर्मियाँ महदूद होने की वजह से पीपल्स पार्टी ही वोटर्स की जो तरजीह होती है, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी को यहाँ से हर मरतबा भारी अक्सरियत से कामयाबी मिलती है। और मोहम्मद अंसार, जो सूरत हाल आप बता रहे हैं, आपने कहा कि अभी भी सबसे ज़्यादा एक्टिव जो है वो पीपल्स पार्टी ही नज़र आ रही है। क्या यहाँ पर किसी दूसरी पार्टी का इतना स्ट्रॉन्ग इमेज नहीं है? एक तो ये, या कोई ब्रादरिज्म का कोई मामला है यहाँ पर? नहीं, देखें, हर इलेक्शन में यहाँ पर इंतखाबी इत्तेहाद तो बनते हैं। अच्छा। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है वो इत्तेहाद भी खत्म हो जाता है। 2002 के इंतखाबात में SDI, फिर आज़ाद इत्तेहाद बना एक, और 2018 के इंतखाबात में GDA सामने आई, लेकिन अपोजिशन एक मुश्तरका उम्मीदवार सामने में लाने में कामयाब नहीं होती, जिसका पीपल्स पार्टी भरपूर फायदा उठाती है। अच्छा मोहम्मद अंसार, आप बता रहे हैं 4 से 5 दफा इस तरीके से हुआ है कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ही, नवीद कमर साहब ही यहाँ से कामयाब हुए हैं, तो अवाम अब क्या सोचते हैं? क्या किसी किस्म का कोई चेंज आता 2024 में नजर आ रहा है? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से यहाँ पर काम तो काफी कराए गए हैं। अच्छा। लेकिन वो काम जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की सूरत में कराए गए हैं। जैसे यहाँ पर दिल का अस्पताल बनाया गया है, माजूरों का एक सेंटर बनाया गया है, लेकिन लोग आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, जिनमें तालीम और सेहत
जबकि पीने के पानी की भी यही सूरत हाल है। 50 सालों से अब तक यहाँ पर वाटर फिल्टर प्लांट्स नहीं लगाए गए, जिसके बाइस जो है यहाँ की आवाम आज भी पीने के साफ पानी को तरस रही है। सही सही, ठीक। मोहम्मद अंसार हमारे साथ रहेगा। इस वक्त तज्जियाकार सुहेल सांगी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, हम अभी बात कर रहे थे पिछाड़ से नवीद कमर साहब यहाँ से कामयाब हो रहे हैं, क्या वजह है कि कोई स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार इनके सामने खड़ा नहीं हो पाया? इस हल्के में पीपल्स पार्टी के अलावा और कोई बहुत ज़्यादा मतलब सरगर्म या इनका मुकाबला करने वाला कोई है नहीं। यहाँ पर जो दो और ग्रुप जो हैं, एक तो सरहदियों का है, पीर सईद जान सरहदी, वो पिछली मरतबा इलेक्शन लड़े थे, लेकिन ये कि उन्होंने बहुत ही कम वोट दिए थे। अच्छा सुहेल साहब, अगर देखा जाए 5 बार इलेक्ट होने का मतलब है इलाके के मसाइल को वो अच्छी तरीके से जानते हैं। इलाके के मसाइल नहीं बल्कि लोगों को भी बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे, लेकिन फिर भी आवाम में मायूसी है, मसाइल का हल नहीं निकल पाया अभी तक। तो उम्मीदवार अगर स्ट्रॉन्ग है और एक दफ़ा फिर से वही आ जाता है तो फिर बेहतरी कैसे आएगी? नवीद कमर साहब का जो तहसील जो हल्का है वो एक मतलब एक उसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की उस तरह से ज़रूरत नहीं थी। ये एक खुशहाल इलाका है और यहाँ के जो मसाइल जो बुनियादी तौर पर जो होते रहते हैं, वो मसलन इनका रोड का, सड़कों का वो मसला है, तो वो खासियत तक इन्होंने उसको हल करने की कोशिश की है। कुछ इलाके रह गए हैं, कुछ जो कनेक्ट नहीं हुए हैं, और छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट उसके उसमें जो टुकड़ों में जो बने हैं, वो एक थोड़ा सा उसका प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से पानी की निकासी, जो बारिश का पानी है, उसका एक मसला रहता है। अच्छा, हमने ये भी सुना कि इत्तेहाद बनता है और फिर उसके बाद जब इलेक्ट होकर आ जाते हैं तो फिर वो इत्तेहाद टूट भी जाता है, यानी कि फिर फाइनली सारी की सारी पावर जो है उसी एक उम्मीदवार के पास होती है जो पिछली 5 दफ़ा से यहाँ पर इलेक्ट हो रहा है। पीपल्स पार्टी के अलावा इस इलाके में कौन कौन सी पार्टीज नज़र आती हैं आपको, और क्या सियासी मंजरनामा इस बार चेंज होगा? इनको कोई बहुत बड़ा ख़तरा है नहीं और ये आराम से उसमें जीत सकते हैं। और अभी तो नवीद कमर ने अपने बेटे को भी सियासत में इंट्रोड्यूस किया है, वो सूबाई असेंबली के उम्मीदवार होंगे, तो ये एक चीज़ नेगेटिव आ सकती है कि बाप बेटा दोनों उस हल्के में असेंबली मेंबर हैं। हल्का एने 221 टंडो मोहम्मद खान, जिससे हमें अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अंसार, उन्होंने वहाँ के वोटर्स से भी बात की और उनको भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल नज़र आई कि वो बहुत ज़्यादा मायूस नज़र आते हैं। 2 बड़े हॉस्पिटल्स बना दिए गए हैं लेकिन उस तरीके से फंक्शनल नहीं है जिस तरीके से होने चाहिए। वहाँ पर अद्वियात लोगों को नहीं मिलती हैं, यानी कि मसाइल देखे जाएँ तो वैसे के वैसे पीने का साफ़ पानी, जो कि तकरीबन हम देख रहे हैं हर हल्के का मेन मसला है, बुनियादी मसला जो है वो यही है कि पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं है। इसके ऊपर काम किया जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले उम्मीदवार जो हैं वो इस पर काम कर सकेंगे। तज्जियाकार सुहेल सांगी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। तफसीली जायज़ा हमने पेश किया हल्का NA 221 और इससे कबल हल्का NA 145 खानेवाल का। नाज़रीन, ये थी सूरत हाल इन दोनों हल्कों में। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। एक और प्रोग्राम के साथ और दीगर हल्कों की सूरत हाल और उनके मसाइल के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।